जब कभी दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो तो हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंट में से लॉस परसेंट को माइनस करके बाई 2 करना होता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 10, लॉस परसेंट 15 है, तो 10 माइनस 15 बाई 2 करेंगे तो -5/2 आएगा, जो कि बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस इक्वल हो तब हमें क्या करना होता है, तो इसके लिए दो मेथड हैं। एक तो है आपका रेशियो मेथड और दूसरा है और दूसरे मेथड में हम फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला से करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/5। तो अगर 5 सीपी है तो एक का प्रॉफिट बन के वो 6 का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। 5 हो गया आपका सीपी और 6 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। सिमिलरली आपका 40% जो है उसका फ्रैक्शन बनेगा 4/10। मतलब अगर 10 का सामान है तो 4 का लॉस बन के वो 6 पे सेलिंग प्राइस बनेगा। अब यहाँ पे 5 और 10 15 और 6 हो जाएगा कितना, 12। अब यहाँ 15 से 12 3 का लॉस आपको मिल रहा है और 3 का लॉस 15 पे तो 100 पे कितना, तो 20% का लॉस आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसका सेकेंड मेथड हमें तभी अप्लाई करना है जब आपका रेशियो से ना हो पा रहा हो, है ना। जब रेशियो में देखो हमें क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस को 6 मतलब इक्वल बनाना पड़ता है। और जब कभी हम इक्वल ना बना पाए तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका। तो इस फॉर्मूला पे हम क्या करना है, वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका 20 और y का वैल्यू है 40% का लॉस है। तो अब यहाँ पे सिमिलरली 2 इंटू 20 इंटू माइनस का 40 अपॉन 200 प्लस 20 माइनस 40। तो अभी 100 और ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगा -20 मतलब -2000 प्लस इधर आपका बन जाएगा -1600 और 220 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 180। तो ये आ जाएगा आपका -3600 अपॉन 180 और 180 जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 से 36 दो बार में, तो मतलब ऊपर बचा 20, तो 20% का लॉस आपका आ गया। देखो देखो ये दोनों मेथड बेहतरीन तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, लेकिन आपको क्या कब लगाना है वो आना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो 25 और 10% का हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव इजी तरीका है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का। तो -25 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 इंटू 10/100। तो आप यहाँ से एक जीरो काट करोगे, ऊपर में शिफ्ट कर दोगे जीरो तो 2.5 बनेगा। तो 25 माइनस 10 35 और प्लस का हो जाएगा कितना, 2.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32.5। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है -a माइनस बी प्लस AB अपॉन 100। देखो यहाँ पे 3 आपके पास डिस्काउंट्स हैं, उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है ना। तो हम सक्सेसिव तो लगाएंगे पर ऐसे नहीं लगाएंगे कि 15 और 20% का पहले सक्सेसिव निकालें, फिर जो उसका आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट उसको 25 के साथ लगा के निकालेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है इसको, है ना। क्या करना है, तो उसके लिए एक आप ये फॉर्मूला लगाओ, जब भी 3 आपके पास में डिस्काउंट्स हो और उन सभी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर आपको निकालना है जल्दी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, उसके बाद प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ये फॉर्मूला आप लगाओगे आप इजीली निकाल पाओगे सारे के आंसर्स। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हमें जस्ट पुट करना है सिर्फ। ये फॉर्मूला बड़ा लग रहा है बट आप ये इजीली हो जाता है कैलकुलेट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका है 15%, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 20% और सी इक्वल्स टू है 25%।
तो 15 + 20 + 25 आ गया आपका 60, और 15 × 20 आ 300, और 20 × 25 500, और 15 × 25 करेंगे तो 375 अपॉन आ जाएगा आपका 100, प्लस 15 × 20 × 25 अपॉन 10,000। अब यहाँ पे 25 से हम 10,000 को कट कर लेंगे आपका 4 बार में। 25 से 100 4 बार में कट गया, नीचे बचा है आपका 400, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, बचेगा। अब 2 से 40 20 बार में कट गया, और 2 से 15 को हम 0.75 में काटेंगे, और नीचे एक जीरो ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना, 0.75 बनेगा। अब ये 300 और 500 800 प्लस 375 1175, और 2 जीरो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 11.75 आएगा, और इधर 60। अब देखो 11.75 से 7.5 आपका कैंसिल हो गया, बचेगा कितना इधर 11, तो 60 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना 49। तो 49 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड सवाल है, तो आपको इस तरह के सवाल को करने का जो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आर्टिकल को आप ऊपर लिखो और रुपीज़ को नीचे लिखो, और उसके साथ में जो भी प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो उसको आप लिखो। और आरएचएस में भी सेम यही तरीका करना है, आर्टिकल अपॉन रुपीज़ और उसके साथ में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो आपको लिख लो। और प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, 100 लेके चलोगे। अब यहाँ पे 10 आर्टिकल्स 1 रुपये में वो सेल कर रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% मतलब 1/5, 5 पे 6, 1 का लाभ, तो 6/5 आएगा। देखो 20% इक्वल्स टू होता है कितना, 1/5। तो 5 हमारा सीपी होता है और 1 का प्रॉफिट होता है, तो 6 पे वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो अब यहाँ पे 1 रुपया में उसने कितनी पेन खरीदी थी, तो 1 रुपया लिखेंगे, और आर्टिकल निकालने के लिए हमें एक्स यहाँ पे मैं लेट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे सीपी रहा होगा, ना तो प्रॉफिट रहा होगा ना ही लॉस रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1/1 ले लेता हूँ, या तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, और 2 × 6 हो जाएगा 12, तो 12 इक्वल्स टू एक्स होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ आर्टिकल है आपका 40 और प्राइस है 20 रुपीज़, और ये कॉस्ट प्राइस है तो 100 लगाओ। अब यहाँ पे 20 रुपया में 20 आर्टिकल को बेच रहा है वो, और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर क्या हो जाएगा माइनस लॉस परसेंट होगा, है ना। ये लिखना आना चाहिए बस, और सवाल में कुछ है नहीं। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, और इधर 200 बना, और इधर 20 से 20 कट गया, और बचेगा कितना 100। तो देखो एलएचएस में 200 आ गया, आरएचएस में 100 है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होगा, है ना। तो 200 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना 100, और इधर प्रॉफिट परसेंट, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट उसको कितना होगा 100% का हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ये जो डिसऑनेस्ट सेलर वाले टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, आप सीपी और एसपी का रेशियो बना करके करो, इससे सवाल बहुत ही जल्दी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसपी अपॉन सीपी करना है, और देखो वो 984 रुपया में वो बेचने का तो दावा कर रहा है, पर क्या वो कर रहा वाकई में 984 देगा, नहीं, वो कितना देगा, कम देगा। तो मैं यहाँ पे एक्स लेट कर ले रहा हूँ कि एक्स केजी या ग्राम दे रहा होगा, है ना। और इससे इसीलिए उसको क्या होगा 23% का प्रॉफिट होगा। तो 100 पे 123% का प्रॉफिट मतलब 123 बनेगा। अब 123 को हम 3 से काटेंगे 41 बार में, और 3 से 984 को काटेंगे 300
28 बार में। अब 41 से 328 कट जाएगा कितना, 8 बार में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 8 इंटू 100 बनेगा 800, तो एक्स का वैल्यू आ गया 800 ग्राम। देखो जब भी दुकानदार लागत मूल्य पे बेचने का दावा करेगा इट मीन्स वो तौल में कमी करेगा, है ना। तो यहाँ पे वो 800 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है, ठीक है। चलो इस सवाल में क्या है, सेम तरीका से हम वही मेथड लगाएंगे, एसपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे। और 23 रुपये केजी वो बेचने का दावा कर रहा है, सेलिंग प्राइस है, और वो खरीद कितने में रहा है, तो 25 रुपये केजी में खरीद रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा का है और सेलिंग प्राइस 23 रुपये पर केजी है, माने वो वजन में कमी कर रहा होगा कहीं ना कहीं, वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे 1000 ग्राम के जगह पे दुकानदार को केवल और केवल 600 ग्राम का ही पैसा देना होगा, है ना, तभी उसे प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 25 से मैं 100 को काटूंगा 4 बार में और एक जीरो लगाएंगे, 40 बनेगा, और ये जीरो से जीरो कटेगा, 4 से 60 15 बार में कट गया। मतलब सेलिंग प्राइस आपका है 23 और कॉस्ट है 15, मतलब 8 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पे, तो 100 पे कितना। अब ये आप अगर एग्ज़ाम में जल्दी कर पाते हो, यहाँ पे आप टाइम बचा पाते हो, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, है ना। तो 8/15 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/15 पहले निकालेंगे। तो 1/15 बराबर होता है कितना, 6:2/3%। अब एलएचएस और आरएचएस में आप क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 छक 48, 8 दूना 16/3% आ गया। पर क्या ये करेक्ट लिखा हुआ है, नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में करेक्ट वे में लिखना पड़ेगा। तो 48 सही, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15:1/3 आ जाएगा, है ना। तो 5:1/3 आ गया। तो 48 + 5 आएगा आपका 53:1/3% का, ये क्या हो गया, को प्रॉफिट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से करते हैं। तो यहाँ पे x% का जो डिस्काउंट है उसको मैंने मान लिया 20%। तो 20 और 10 30 और प्लस आ जाएगा, 20 10 200, तो जीरो लगेगा तो ये बन जाएगा 2। तो ये आ गया कितना, टोटल 28% का डिस्काउंट आ गया। अब ये मार्क प्राइस है 18,000, तो 18,000 का 28% आप डिस्काउंट में निकालो कितना आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 28 इंटू 18 आ जाएगा आपका 5,040 रुपये का डिस्काउंट आ गया आपका, है ना। अब हमारे पास मार्क प्राइस है 18,000 और सेलिंग प्राइस है 12,960 रुपीज़। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 12,960 रुपया घटेगा, तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जीरो, और 7 में से 2 जाएगा तो 5। मतलब 5,040 रुपया का डिस्काउंट दोनों जगह पे मैच कर गया, ऑप्शन वेरीफाई हो गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैंने यहाँ पे 28% का डिस्काउंट इतना तेज़ी से कैसे निकाला, तो ये हमने सक्सेसिव लगाया, आपको भी इतना जल्दी सक्सेसिव लगाना सीखना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमने ऑप्शन में जो x% का छूट है वो ऑप्शन 1 रखा 20%, मतलब दो डिस्काउंट, एक डिस्काउंट है आपका 10% का और दूसरा डिस्काउंट है कितना, 20% का। ये दो डिस्काउंट्स हैं आपके पास में, सक्सेसिव लगाओगे तो -10 -20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 100, और यहाँ पे -30 और +2, तो यहाँ से कुल मिलाकर के आपका बनेगा कितना, -28, यानी कि 28% का डिस्काउंट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।